भारत की साल की ज़कात 2.5 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया भर की साल की ज़कात 600 अरब डॉलर मतलब 45 लाख करोड़ रुपए है। भारत की ज़कात से भारत के मुसलमान क्या कर सकते हैं? दुनिया भर की ज़कात से मुसलमान मनुष्य जाति को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं? इससे कितने भारतीय मुसलमानों का फायदा होगा? दुनिया के मुसलमान दुनिया भर में कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं? दुनिया भर की ज़कात से दुनिया के मुसलमान एक ही साल में दुनिया भर की भुखमरी, दुनिया भर की शिक्षा, दुनिया भर में पानी की समस्या और यमन और सीरिया, यह सारी संकटों का समाधान कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में मुसलमानों के पास कितनी संपत्ति है, दुनिया भर के मुसलमानों के पास कितनी संपत्ति है। यह सारी संपत्ति पर 2.5% ज़कात जो दिया जाता है, इससे हम मनुष्य जाति का क्या फायदा कर सकते हैं, इससे हम भारत के मुसलमानों का क्या फायदा कर सकते हैं, और यह सारी चीजें करना कितना बेहद जरूरी है। इसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव कितना ज्यादा बड़ा है। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी खूबसूरत कुरान में मुसलमानों को ज़कात का फरमान दिया। सूरत लुकमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्लज़ीना युमिनून अस्सलात व युमिनून अज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इसका मतलब जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं वो आखिरत में यकीन रखते हैं। इस्लाम में ज़कात देना वाजिब है और इस्लाम के 5 स्तंभ में से एक स्तंभ ज़कात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों में और पूरी दुनिया में यह व्यवस्था बनाने की कोशिश की ताकि पैसा अमीरों से गरीबों के पास जाए, अमीरों के पास केंद्रित ना हो जाए और अमीरों के हाथों से गरीबों की मदद की जाए। दुनिया भर में पैसों के मामले में असमानता बढ़ती जा रही है। दुनिया के टॉप 10% लोगों के पास दुनिया भर का 85% पैसा है। यही चीज रोकने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात की व्यवस्था बनाई। और हम विश्लेषण से जानेंगे कि दुनिया भर में और भारतवर्ष में कितनी ज़कात दी जानी चाहिए, इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए हम पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का वेल्थ इनइक्वालिटी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया का रिसर्च पेपर का इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट स्विस बैंक की वेल्थ इन द वर्ल्ड की स्टडी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विश्लेषण का भी इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिट स्विस बैंक के हिसाब से भारतवर्ष 12 ट्रिलियन डॉलर मतलब 900 लाख करोड़ रुपए पूरी देश की संपत्ति है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर से हमें यह पता चलता है कि भारत में टॉप 10% लोगों के पास देश का 57% पैसा है और यह टॉप 10% लोगों में 12% लोग मुसलमान हैं। इसके हिसाब से अमीर मुसलमानों के पास 63 लाख करोड़ रुपए हैं। यही रिसर्च पेपर यह भी बताता है कि भारत के मध्यम वर्ग 40% लोगों के पास देश का 35% पैसा है। इसमें से भी लगभग 10% जनसंख्या मुसलमानों की है, मतलब मध्यम वर्ग मुसलमानों के पास 32 लाख करोड़ रुपए हैं। और इस पेपर के हिसाब से देश के निचले 50% लोगों के पास देश का सिर्फ 8% पैसा है। इस विश्लेषण के लिए हम यह अनुमान लगाएंगे कि जो निचले 50% हैं वो ज़कात नहीं दे सकते और पूरी देश की ज़कात यही लोगों को मिलनी चाहिए। टॉप 10% और मध्यम वर्ग मुसलमानों की पूरी संपत्ति 101 लाख करोड़ रुपए है। इसका 2.5% ज़कात होता है। अगर यह सभी मुसलमान ज़कात देते हैं तो देश में 2.5 लाख करोड़ का ज़कात निकलता है। यह 2.5 लाख करोड़ अगर देश के निचले 50% मुसलमानों को दिया जाए तो एक परिवार को कितना मिलेगा? भारतीय सरकार की सूचना के हिसाब से मुसलमानों में एक परिवार में औसतन 5 लोग हैं। अगर मुसलमानों की जनसंख्या देश में 20 करोड़ पकड़ी जाती है तो इसके हिसाब से देश में 4 करोड़ मुसलमान परिवार हैं और इसमें से 50% गरीब हैं, मतलब 2 करोड़ मुसलमान परिवार ज़कात ले सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ को 2 करोड़ से विभाजित किया जाए तो हर परिवार को जिसको ज़कात मिलता है उसे औसतन एक महीने का लगभग 11,000 रुपया दिया जा सकता है। अगर हम भारत सरकार का NSS का डेटा देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि औसतन देश में एक परिवार 10,000 रुपये महीने का खर्चा करता है। इसमें से लगभग 50% मतलब 5,100 रुपये खाने पे खर्च किया जाता है। भारत के मुसलमानों की ज़कात भारत के गरीब मुसलमानों के लिए पूरे साल भर का खाना खरीद सकती है, गरीब मुसलमानों का साल भर का शिक्षा पे खर्चा भर सकती है और यह गरीब मुसलमानों की जो आय होगी इसे वह बचा पाएंगे, इसे वह अपनी जिंदगी सुधारने में लगा पाएंगे, इसे वह अपने व्यापार में निवेश कर पाएंगे, इससे उनके बच्चे शिक्षा बेहतर पैमाने पे कर पाएंगे और इसे वह अपने मेडिकल खर्चों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि मलेरिया कॉलेरा जैसी छोटी छोटी बीमारियों से मुसलमान संक्रमित ना हो और उनकी जान ना जाए। यही चीज अगर पूरी दुनिया के पैमाने पर की जाए तो दुनिया भर की ज़कात 600 अरब डॉलर मतलब 600 बिलियन डॉलर
45 लाख करोड़ होती है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से पूरी दुनिया भर में भुखमरी खत्म करने के लिए 265 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़कात दे सकती है। दुनिया भर में 240 करोड़ लोगों के पास पीने के पानी की किल्लत है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस कहता है कि दुनिया भर में 260 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, जो दुनिया भर के मुसलमानों की ज़कात दे सकती है। और यमन और सीरिया में युद्ध के कारण जो देश में रेफ्यूजी हैं, उनकी कुल जरूरत सिर्फ 12 बिलियन डॉलर्स है। और दुनिया भर में बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ 33 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, जो दुनिया भर के मुसलमानों की ज़कात पूरा कर सकती है। इस चीज का प्रभाव दुनिया भर में लगभग 320 करोड़ लोगों पर होगा, जो सारे के सारे मुसलमानों की ज़कात के लिए शुक्रगुजार होंगे। और दुनिया भर के मुसलमान इसे एक उदाहरण की तरह दिखा सकते हैं कि हमारा धर्म कितना खूबसूरत है, और सिर्फ हमारी ज़कात की बनिस्बत पूरी दुनिया की भुखमारी, पूरी दुनिया के लिए पानी, पूरी दुनिया के लिए शिक्षा और सीरिया और यमन जैसी बड़ी संकटों को हम एक ही साल में खत्म कर सकते हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। अगर दुनिया भर के मुसलमान देशों का जीडीपी हम मिला लें तो यह 10 ट्रिलियन डॉलर का एक जीडीपी बन जाता है, जो एक चाइना से बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। और इसका मुसलमान मेल भाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, कूटनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बर्मा, भारत, चाइना जैसे देशों में जहां मुसलमानों का प्रताड़न किया जा रहा है, उसे रोका जा सकता है। और पूरी दुनिया के सामने एक खूबसूरत उदाहरण दिखाया जा सकता है कि पूरी दुनिया की सबसे कुटिल समस्याएं दुनिया के मुसलमान अपनी ज़कात से समाधान कर सकते हैं। और यह खूबसूरत व्यवस्था जो कुरान में बताई गई है, जिससे अमीरों का पैसा गरीबों को दिया जाता है, कि इस्लाम इकलौता ऐसा धर्म है जो दुनिया के सारी की सारी समस्याओं का हल कर सकता है। इस YouTube चैनल के द्वारा हम पूरे देश के मुसलमानों तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़कर हम मुसलमानों के लिए ठोस काम कर पाएं। हम भारतीय ज़कात फाउंडेशन से करना चाहते हैं, जिसमें पूरा देश का ज़कात एक जगह लाया जाएगा और भारत के गरीब मुसलमानों की जिंदगी को सुधारने के लिए खर्च किया जाएगा। और देश में हम उदाहरण दे पाएंगे कि अमीर और गरीब भारतीय मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होता है, कि भारत के मुसलमान हमारे रसूल के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और इस्लाम की सच्चाई के बारे में शहादत देंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा वीडियो और सोच कैसी लगती है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो भारतीय सरकार को सुझाव दिया था कि कूटनीति के द्वारा भारत की सरकार गठबंधन बनाकर, वह सारे देशों के साथ गठबंधन बनाकर, जो चाइना के आक्रामक व्यवहार से परेशान है, चाइना को घेर सकता है और चाइना के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। यही सुझाव अमेरिका के रिचर्ड हास, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शेखर गुप्ता को अपने इंटरव्यू में दिया। रिचर्ड हास अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार हैं और जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सलाहकार रह चुके हैं। And then I would rethink strategic non-alignment. And if I were India, I would move closer to the United States and other countries in the Asia-Pacific region. I think India has been strategically on its own for too long, and that was possible in the world of the Cold War. I think it makes decreasing sense in this world. यह दिखाने का हमारा मतलब एक था। हमारा जो विश्लेषण और सुझाव है वह विश्व स्तरीय है, और भारत के मुसलमान विश्व स्तरीय सुझाव और सोच की क्षमता रखते हैं। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारे सुझाव कैसे लगते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं। यह वीडियो को लाइक करने की गुजारिश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम भारतीय मुसलमानों की सुधार की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर पाएं। इस्लाम सच है और सच की जीत जरूर होती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।